मीरा ने गहरी सांस ली और अपनी नई ड्यूटी शुरू करी। आज वो पहली बार इस पुराने भूतिया हवाई जहाज पे काम करने जा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये उसकी पहली ड्यूटी थी और वो इसे अच्छे से निभाना चाहती थी। जैसे ही मीरा प्लेन में चढ़ी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं लग रहा था। शायद ये सब उसकी कल्पना ही थी। वो अपने कर्तव्यों में लग गई। पैसेंजर्स का स्वागत करना, सीटों में बैठाना, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन कराना। जैसे जैसे उड़ान भरने का समय आता गया, मीरा ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स काफी अजीब व्यवहार कर रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान लग रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मीरा संभालते हुए उनसे पूछने लगी, सर, आप ठीक हैं? क्या आप किसी हेल्प की जरूरत महसूस कर रहे हैं? लेकिन वो पैसेंजर्स कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ उसकी ओर देखते रहे। मीरा को एक अटपटा सा लगा, लेकिन उसने अपने विचारों को दबा दिया। शायद वो थक गए हैं या बीमार हैं, इसलिए इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, सोचकर वो आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराती गई, मीरा को कुछ और अजीब सी बातें महसूस होने लगी। वो प्रकृति की आवाजों को सुनकर घबरा उठी। कभी दरवाजे अपने आप खड़क उठते, तो कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। मीरा अधिक से अधिक बेचैन होती जा रही थी। उसे लगा कि शायद उसकी कल्पना ही सब कुछ है, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। वो इन बातों को किसी से साझा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डरती थी कि वो उसे पागल समझ लेंगे। अतः वो चुपचाप अपने कर्तव्यों में लगी रही। तभी कुछ देर बाद मीरा को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। मीरा घबरा गई। शायद मेरे कान खराब हो गए हैं, लेकिन रोने की आवाज और तेज होती गई और वो प्लेन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, आवाज और भी तेज होती जा रही थी। वो प्लेन के पिछले हिस्से पहुंच गई, जहां एक दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। मीरा ने अंदर झांका तो एक बच्चा खड़ा था, जो उसे रोते हुए देख रहा था। मीरा ने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं बोला, बस उसकी ओर देखता रहा। तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगा और बच्चा गायब हो गया। मीरा जोर से चीख पड़ी और तेजी से वापस अपनी सीट की ओर भागी। उसके दिल में डर और घबराहट का एक मिश्रण था। उसने अपने साथी अटेंडेंट को सब कुछ बताया, लेकिन वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता दिखा। वो कहने लगा, मीरा, इस प्लेन में कोई बच्चा नहीं है। तुम शायद थक गई हो या कुछ गलत खा लिया होगा। इन सब बातों को मन से निकाल दो और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। मीरा चुप रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो सब कुछ सही देख रही थी? क्या वो पागल होती जा रही थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने विचारों को नहीं रोक पा रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, मीरा के मन में डर और घबराहट का एहसास बढ़ता गया। उसके साथी अटेंडेंट्स उसे चैन से काम करने को कह रहे थे, लेकिन मीरा का ध्यान लगातार इन अजीब घटनाओं पर ही केंद्रित था। वो इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अंत में जब प्लेन अपने गंतव्य पर पहुंच गया और सभी पैसेंजर्स उतरने लगे, तो मीरा ने देखा कि वो सभी पैसेंजर्स, जिन्हें उसने पहले अजीब देखा था, अब कहीं नहीं थे। उसने खुद को संभाला और अपने साथी अटेंडेंट को इस बारे में पूछा, लेकिन वो भी हैरान था। मीरा को लगने लगा कि उसने जो कुछ भी देखा था वो वास्तव में सच था। वो पैसेंजर्स मृत थे और उनकी आत्माएं इस प्लेन में फंसी हुई थीं।
इस घटना के बाद मीरा ने कभी भी उस प्लेन पर ड्यूटी नहीं की, लेकिन वो आज भी उस भयानक रात के बारे में सोचकर सिहर उठती है जब उसने पहली बार भूतिया हवाई जहाज में काम करने का अनुभव लिया था।